मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती में स्वागत करता हूं। जैसा हम देख रहे थे पिछले परसेंटेज, आज हम उससे आगे देखेंगे परसेंटेज। ये हमारे न्यू बैचेज हैं जो कि 22 दिसंबर, 29 दिसंबर और 5 जनवरी से। जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में डेमो लेना चाहते हैं वो डेमो ले सकते हैं, हमारी अदर ब्रांचेस पर ले सकते हैं या हमारे हेड ऑफिस मुखर्जी नगर। जो बच्चे ऑनलाइन डेमो लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर विजिट कर सकते हैं या हमारे इंटरनेट के माध्यम से विजिट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ध्यान देना। इधर क्वेश्चन कहता है एक शब्द होता है शेष रिमेनिंग और एक शब्द होता है एंड मतलब और। एक शब्द क्या होता है? रिमेनिंग, शेष, और एक शब्द होता है एंड। रिमेनिंग का मतलब होता है शेष पर खर्च करना। जैसे सपोज दैट, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, मैं कहूं किसी की भी इनकम होती है अपने आप में कितना परसेंट होती है? आप कहोगे सर 100% होती है। किसी की कोई भी इनकम हो अपने आप में जो इनकम होती है वो कितने परसेंट होती है? वो 100% इनकम होती है। कोई सी भी इनकम भाई अपने आप में इनकम 100% है। वो कहता है कि 50% खर्च कर देता है। भाई 100 रुपए किसी की इनकम है, कितने रुपए है? 100 रुपए। जब 50 रुपए खर्च कर देगा, 50% खर्च कर देगा, 50 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई किसी की 100 रुपए इनकम है और 50% उसने खर्च कर दिया तो 50 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बोलता है इसी रिमेनिंग का, शेष का कितना परसेंट? 25%। तो आप कहोगे सर इसका 25% 1/4 खर्च कर देता है। तो इसका मतलब मैंने जो रिमेनिंग 25% निकाला वो 100 पर नहीं निकाला, कितने पर निकाला? 50 पर निकाला। तो रिमेनिंग का एक मतलब समझ में आया होगा, शेष का जो बच रहा है उसी पर परसेंटेज खर्च कर रहा है। क्यों? कि उसने बोला 50% खर्च करता है। भाई अपने आप में कोई भी वैल्यू 100, 50% खर्च किया तो 50 बचा, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है। 100 में से 50 गया तो 50 बचा। फिर कहता है शेष का 25%, इसका रिमेनिंग का, शेष का। भैया इसका 25% 1/4 ही तो होता है, तो 25 का 1/4 निकालेंगे, फिर जो नीचे आएगा उसका रिमेनिंग निकालेंगे। और एक शब्द होता है मेरे भाई एंड और, कि मतलब 20% खाने पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% ट्रैवलिंग पर। तो जो खर्च किया वो कितने में से किया मेरे भाई? 100 में से ही तो खर्च कर रहा है, 100 में से तो खर्च कर रहा है। 100% में से हो सकता है कि 10% खाने पर, 20% मनोरंजन पर, 40% ट्रैवलिंग पर। जब खर्च कर दिया कितना? 70। तो 100 में से 70% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा मेरे भाई? 30%। इस तरीका से जब एंड तथा और देता है तो एक चीज याद रखना कि वो मेरे भाई 100 में से खर्च होता है और जब रिमेनिंग देता है तो जो बचता है उस पर खर्च होता है। तो क्या कहता है? एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें? एक तो बिल्कुल इसको हम बेसिक से देखते हैं, फिर बेसिक के बाद इसको हम डायरेक्ट किसके देखेंगे मेरे भाई? जो हम पिछले तरीका से, जिस तरीका से मैंने बोला था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, उस तरीका से भी इसको फ्रैक्शन में चेंज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान देना भाई, कोई भी वैल्यू 100 ने आप में बोला कि भाई कितना? 20% हिंदी की पुस्तकें हो जाती। तो भाई 20% हिंदी की पुस्तक इसमें से बची तो 20 हो गया, इसका बची कितनी मेरे भाई? आप कहोगे सर 80 बची। कितनी बची? 80। 50% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं। अब इसका मेरे भाई 50% पुस्तक है तो 80 का 50% कितना होता है? आप कहोगे सर 40। तो भाई 40 इसमें से चली गई, अब 40 बची। 30% फ्रेंच की है तो भाई 40 का 30% आप कहोगे सर 12 है। अब बची कितनी मेरे भाई? 28। मेरे पास 28 बची, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूंगा तो मेरे पास कितनी बची हुई मेरे भाई? 7700 लिखा हुआ क्वेश्चन में। कितनी? 7700। 7700। अब एक चीज बताइए, 7700 है, कितनी वैल्यू दे रखी? 28। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी मेरे भाई? एक की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कितने का? 275 का। जब एक की वैल्यू 275 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 75, 27
00, 27,500 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये जिस तरीका से क्वेश्चन ने बोला उसी तरीका से मैंने किया कि भाई 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो भाई 100 का 20% निकालना तो कितना होता है, 20 होता है। 100 में से 20 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 80। इसका 50% अंग्रेजी की है, तो 80 का 50% कितना होता है मेरे भाई, 40। अब 80 में से 40 गई तो बची कितनी मेरे भाई, 40। अब इसका 30% मेरे भाई, किसका, 40 का, तो 40 का 30% निकालने कितना होता है, 12। अब बची कितनी, 28। 28 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई 7700। तो एक चीज बताइए, एक का कितना हो गया, 275, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,500। क्लियर है। अब ध्यान देना, इसको हम दूसरे तरीका से, जिस पर हम क्वेश्चन करते हुए आए फ्रैक्शन से, उसी पर 20% हिंदी की है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। 50% किसकी है मेरे भाई, अंग्रेजी की, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 30% किसकी मेरे भाई, फ्रेंच की, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ठीक है। क्या हो गई, 3/10। और मैंने बोला था जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो अपने आप में 100% होती है, अपने आप में प्योर वैल्यू होती है, क्या शुद्ध। एक चीज बताइए भाई, ये 5 है, जब एक हिंदी की चलेगी तो बच्ची कितनी, 4। टोटल कितनी है, 2। एक चलेंगी तो बच्ची कितनी, 1। 10 है, 3 इसमें से इसकी हो गई तो कितनी बचेंगी, 7। मैंने बोला था क्यों भाई, 5 है, जब एक हिंदी की है तो बची कितनी, 4, ये बची हुई है ना। जब 2 है, जब एक अंग्रेजी की है तो बची कितनी, 1। 10 है टोटल, 3 फ्रेंच की तो बची कितनी, 7। अब मैंने बोला था रेशियो में कुछ कट रहा हो तो आमने सामने काट देना, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्योंकि रेशियो में आमने सामने कोई एक ही वैल्यू से कट रही हो तो आप काट सकते हो रेशियो में, क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई करके आपको काटना है। बात क्लियर है ना। अब ध्यान देना, 55 25 7 1 7 7 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने दे रखा है मेरे भाई, 7700। एक की वैल्यू कितनी होगी, 1100। जब एक की वैल्यू 1100 तो एक चीज बताइए 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 27,500 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27,500। 27,500 क्या होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट्स है बताइए। भाई 5 है, जब एक हिंदी की है तो 4 बची, 2 टोटल है ये, क्योंकि अपने आप में 100% वैल्यू, मतलब ये टोटल होते मेरे भाई। तो कितना बचेगा भाई, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में 7, 10 में से 3 गया तो 7, ये 25 और ये 7। 7 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7700, एक की वैल्यू 1100, तो 25 मल्टीप्लाई 1100 कितना आंसर आ जाएगा, 27,500। क्लियर है। कोई डाउट्स बताइए, आगे की तरफ ध्यान देना। अब वही क्वेश्चन है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 22 सही 2/9% श्याम को, और शेष धन का, शेष आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, रिमेनिंग, जहां रिमेनिंग आ जाए तो उसको आप इस तरीका से कर सकते हो जो मैंने अभी बताया था। शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष कितने रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितनी धनराशि थी, बताइए भाई, इसका क्या आंसर होगा, बताइए। किसी का कोई आंसर बताओ, ध्यान देना। 22 सही 2/9%, आप जानते होंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% होती है 1/9 की, तो ये किसकी हो जाएगी मेरे भाई, 2/9 की। अब ध्यान देना, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, 1/4, क्योंकि 25 25/100, 25/100, और 25/100 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/4। अब ध्यान देना, 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब क्या होता है, 14 सत्ते 98 और 200 मतलब 1/7। तो आपके पास टोटल 9 है, 2 चला गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, 7। ये 4 है, 1 चला गया तो कितना बचेगा, 3, और 7 है तो 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा, 6। क्योंकि खर्च कर रहा है ना, जब कोई भी चीज टोटल 9 है
2 खर्च कर दिए पैसे तो कितने बचे मेरे भाई? 7। 4 है, जब 1 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 3। जब 7 है, जब 1 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई में आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट सकते हो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 से 7, 2 दूनी 4, तो 2 रेशियो 1। एक नहीं बच रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 41100। जब 1 की वैल्यू इतनी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 2 2 8, तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट्स है? बताइए, कोई डाउट्स है? क्योंकि रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। जब कोई चीज और आती है तो उसको हम ऐड करते हैं, तथा मतलब वो 100 में से खर्च कर रहा है, प्लस कर रहा है। जब रिमेनिंग आ गया तो इसका मतलब वो क्या है मेरे भाई? और उसी जो शेष पर खर्च कर रहा है जो बचा हुआ है। और मैंने बचे हुए को मैंने आपके लिए निकाल के भी बताया था। क्लियर है? कोई डाउट्स है? 22 सही 2/9% की वैल्यू 2/9, तो 9 से 2 गया, कितना बचा भाई उसके पास? 7। और ये 4 थे, जब 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा? 3। और ये 7 थे तो 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा? 6। इस तरीका से कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में, ये भी मैंने जस्ट क्वेश्चन करा दिया था, ये वाला भी करा दिया। ये आपका बैच है 22 दिसंबर, 29 दिसंबर तथा 5 दिसंबर से। अब ध्यान देना, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को दे देता है। शेष 450 उसने अपने लिए रखे, तो नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे? बताइए भाई। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। वो 35% अपनी किसको दे देता है? अपनी आय का। बोले भाई आप रखो, किसको? पत्नी को बोला कि आप 35% रख लीजिएगा। और किससे बोलता है? 50% अपने पुत्रों को देता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%। तो इसने क्या किया? 100% में से क्या कहता है? 35% तो अपनी किसको दे रहा है? ये पत्नी को। और 50% किसको दे रहा है? अपने पुत्रों को। तो 100 में से माइनस कर देंगे इसको, कितना हो गया? ये 85। तो उसके पास कितना बचा हुआ है? 15%। कितना बचा हुआ है? 15%। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जितनी भी मेरी इनकम है, मेरे लिए कितना परसेंट है? 100% है। अब बोला कि 35% अपनी पत्नी को दे देता है, तो 100 में से 35% तो अपनी पत्नी को दिया, और 50% किसको दे रहा है? अपने पुत्रों को दे रहा है। तो 50 और 35 85, तो 100 में से 85 गया तो कितना बचा? 15%। तो इसके पास कितना है अब? 450 रुपए। तो 450, एक की वैल्यू निकालोगे 5 से या 15 थी 45, एक की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा? 3000 रुपए क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट्स है तो यहां तक? इसका आंसर क्या आएगा? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टडी पर, और शेष 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष आधा है, कितना है? 450 जो शेष आधा है उसे वह बच्चा है अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? बताइए, इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताइए। देखो ध्यान दें, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर। क्या इस 40 और 20 के बीच में क्या रिमेनिंग शेष आया? शेष आया? रिमेनिंग आया? कहीं नहीं आया। ध्यान देना। तो इसका मतलब ये 40% हॉस्टल्स पर प्लस, क्योंकि मैंने बोला था और जब आ जाएगा तो प्लस, जब रिमेनिंग वाली बात होती है तो दूसरा,
और शेष का, तो ये क्या हो गया 50% अलग हो गया, ये शेष का 50%। ध्यान देना, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर, तो 40 और 20 60, 40 और 20 60 और 50% परवन पर, तो 40 और 20 कितना हो गया 60%, और ये कितना हो गया 50%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो आपके पास टोटल 5 थी, 3 खर्च कर दी तो कितना बचा 2। आपके पास टोटल 2 थे, जब 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5:1। अब ध्यान देना, ये 1 रुपये नहीं बच रहा है आपके पास, ये कह रहा है 450 जो शेष आधा है। भैया 450 आधा है तो टोटल कितना हुआ होगा। जब 450 आधा है तो टोटल 900 ही तो हुआ होगा। जब 1 की वैल्यू 900, जब 1 की वैल्यू 900 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45, 4500। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 4500, 4500। दोबारा से ध्यान देना, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर, तो 40 और 20 कितना हुआ 60 हुआ, क्योंकि रिमेनिंग नहीं आया, रिमेनिंग शेष की बात नहीं की इसने कहा। और स्टेशनरी पर 50% और शेष 50% शेष आया, तो इसका मतलब 40 और 20 ये अलग हो गया 60 और 50% ये शेष का, तो 40 और 20 60, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। टोटल आपके पास 5 था, जब 3 क्या कर देता है खर्च कर देता है, जब 5 में से 3 खर्च कर दिए, क्योंकि ये अपने आप में कितना परसेंट वैल्यू होती है 100% होती है, और ये इसी का जो वैल्यू होती है, ये किसी का वैल्यू कितना है 60%। तो 5 रुपए थे आपके पास, 3 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना बचा आपके पास 2 बचा। 2 रुपए टोटल थे, 1 रुपए खर्च कर दिया तो बचे कितने 2। और मैंने बोला था रेशियो में कोई क्रॉस में कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 5:1। एक कहता है 450 आधा है, 450 आधा है। जब 450 आधा है तो टोटल तो उसके पास 900 ही रहा होगा ना। मैं कहूं कि मेरे पास 500 अभी आधे रुपए हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 1000 रुपए थे। 1 की वैल्यू 900 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। इसका आंसर कितना हो गया 4500। क्लियर है, कोई डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 20% खेलकूद पर। एक चीज ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन को निकालो, निकालने की कोशिश करो एक बार इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, बताओ। इसने कहा श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का, मासिक आय का, ये आयक नहीं है मेरे भाई, मासिक आय, इसको का को कैंसिल आउट कर देना। मासिक आय का 50% खर्च करता है, तो 50% खर्च कर रहा है, ठीक है। और शेष का, अब ये शेष आ गया मतलब ये अलग वैल्यू हो गई 50%। भाई शेष कहीं नहीं आया तो इसका मतलब प्लस 25%, शेष कहीं नहीं आया इसका मतलब प्लस 10%। जो वो खर्च कर रहा है 100 में से कर रहा है ना। मैंने क्या बोला था, रिमेनिंग आएगा जब वो उसी पर खर्च करेगा जो बचेगा। लेकिन इसने बोला श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, तो 50% इस पर खर्च कर दिया। और कहता है और शेष में से, शेष मतलब अभी भाई उसी पर खर्च करेगा जो बचा हुआ है, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर। क्या इसमें कहीं शेष आया? नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्यों 100 में से खर्च कर रहा है उसमें से, और 10% खेलकूद पर। तो कितना होगा ये 50%, तो ये कितना हो गया 50 और 25 75 और 10 85। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50/100, 85/100 और इसका हो जाएगा 85/100 का मतलब इसको हम काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं 85, 5 एकन 5, 7 35, 5 दूनी 17/20, 17/20 क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, क्योंकि 85/100, 85/100 का मतलब 5 एकन 5, 7 35, 5 दूनी 10, 0। आपके पास 2 था टोटल,
टोटल कितने थे? 2। 1 रुपए खर्च कर दिया, कितना बचा? 1। 20 रुपए थे, 17 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 3 रुपए। तो ये कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है जो बच रहा है? 3900। जब 1 की वैल्यू 3900, 3 1 3, 3 3 3 9, 1 की वैल्यू 1300, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 का मल्टीप्लाई करोगे, 13 चौका 52, तो ये कितनी जीरो आ जाएंगे भागत में? 3 जीरो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? बताइए बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है भाई? 3900 ही तो बच रहा है, और यहां पर कह रहा है 900। ध्यान देना, यहां पर रिमेनिंग कितना बच रहा है? 900, और यहां 3900। तो आप या तो 900 कर लो या 3900 कर लो। जब 3900 बचता है, 3 की वैल्यू 3900, 3 1 3, 3 3 9, 1300। तो इसका करेंगे हम 13 चौका 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 52,000, मतलब 52,000। और लेकिन इसको हम 900 कर देते हैं इंग्लिश के हिसाब से, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जब 3 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी, तो या 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौक 12, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? फिर 12,000 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 12,000 आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश में लिख रखा है 900 और हिंदी में लिख रखा है 3900। ये बात क्लियर कर लेना, जब हम 3900 के हिसाब से निकालते हैं तो 52,000 आंसर आ रहा है। केवल आपको अपना लॉजिक आना चाहिए कि आखिरकार लॉजिक क्या है, आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। सबसे मेन चीज इस चीज पर आपको आनी चाहिए। क्लियर है ना? कोई डाउट्स है यहां तक? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वैसे हमारे एनडीए का हमने स्टार्ट किया है 23 दिसंबर, 4 जनवरी और 11 जनवरी से ये बैच स्टार्ट है हमारी। अब हमारे ऑफलाइन बैचेज है ये, और हमारी हेड ऑफिस मुखर्जी नगर विजिट कर सकते हो, या हमारी अदर ब्रांचेज हैं, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% की क्रम की छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? क्या दे रहा है? डिस्काउंट की बात कर रहा है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, और हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य पर दी जाती है। बात क्लियर है? हमेशा छूट मतलब डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी पर दिया जाता है, और हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य पर। तो ध्यान देना क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25 चौका 100, 1/8। तो ध्यान देना, ये क्या है मेरे भाई? एमआरपी। ये क्या है? 7 एमआरपी। ये क्या है? एमआरपी। 7 रुपए एमआरपी है। 1 रुपए की छूट दे दी तो क्या रुपए की बेची होगी? 6 रुपए की। भाई 7 रुपए की कोई चीज है, और कह रहा है वो 14 सही 2/7% छूट देता है। तो ये तो वैल्यू जो 7 है अपने आप में 100% है ना। ये जो 7 वैल्यू है वो अपने आप में 100% वैल्यू है। कितनी है? 100% वैल्यू है। और जो ये 1 है वो 14 सही 2/7% है। यही कहने का मतलब है ना क्वेश्चन का। तो 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/7 है। तो जो 7 रुपए अंकित मूल्य है, मैंने 1 रुपए की छूट दे दी, तो कै रुपए की बेची होगी? मैंने 6 रुपए की बेची होगी। और ये 9 रुपए की चीज है, और मैंने 1 रुपए की छूट दे दी होगी, तो कै रुपए की बेची होगी? 8 रुपए की। 8 रुपए की चीज है, 1 रुपए की छूट दे दी, कै रुपए की बेची होगी? 7 की। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में कुछ कट रहा है तो काट सकते हो। आप कहोगे सर 8 से 8 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो क्या बना? 3:2। 3 रुपए में और 2 रुपए में बेच दिया, कै रुपए की छूट दी? 1 रुपए। कितने से? 3 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3। परसेंटेज की क्या दिया आपने? उसको छूट दी।
33 1/3% क्या दिया आपने मेरे भाई, छूट दी। तो देखो इसका 7 रुपए एमआरपी, 1 रुपए की छूट तो 6 रुपए में बेची होगी। 9 रुपए की एमआरपी, 1 रुपए की छूट तो 8 रुपए की बेची होगी। 8 रुपए की सीधे एमआरपी, 1 रुपए की छूट दी होगी तो 7 रुपए की बेची होगी। क्रॉस जब कोई रेशियो में कुछ चीज कट रही है तो आप काट सकते हो। 8 से 8 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 रेशियो 2, तो 3 से 2 पर गए तो 1 की छूट मिल रही कितने से, 3 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 33 सही 1/3% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा कम अंक मिले, कितना % कम अंक मिले। अब यहां पर इंग्लिश में लिख दिया गया है, हिंदी में रह गया है, अब लिख लेना इस चीज को। 11 सही अपेक्षा 11 सही 1/9%, इसको लिख लेना, कम अंक मिलते हैं। और ये कहता है यहां पर बी की अपेक्षा 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। हिंदी वाले थोड़ा इसको सही कर लेना। यहां पर जो दे रखा है इंग्लिश में तो दे रखा है 11 सही 1/9% की अपेक्षा 12 सही 1/2%, इसको थोड़ा हिंदी वाले ठीक कर लेना बस। यहां पर दे रखी है अपेक्षा 11 सही 1/9% और यहां पर दे रखा है कि अपेक्षा 12 सही 1/2% अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, डी और सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिलते हैं, या डी को 180 अंक प्राप्त हुआ तो ए द्वारा प्राप्त कर गया। देखो ध्यान देना, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिलते हैं। देखो ध्यान देना, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए आपको, कितनी होती 1/9। तो ये बी रेशियो ए, क्या कहा गया, इसको ए रेशियो भी कर लो। बी को ए की अपेक्षा कम अंक मिले, तो यदि बी को 9 मिल रहा है तो ए को 8 मिल रहा है, भाई कम अंक मिल रहा है ना, यही तो कहना चाह रहा है कि कम अंक मिलता है। तो ए को 9 मिल रहा है तो बी को 8 मिल रहा है, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। फिर क्या कहता है, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 सही 1/2% अधिक मिलते हैं। 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। बी रेशियो सी को बी की अपेक्षा, किसको, सी को बी की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, तो ये 8 था तो सी को 9 मिल रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कहता है कि डी को सी और डी की अपेक्षा, डी को सी की अपेक्षा, ये डी को है मेरे भाई, डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिलते हैं। तो भाई सी को 25% कम, देखो डी को, तो भाई सी कितना है 4, तो डी को कितना मिल रहा होगा 3। यही तो कहना चाह रहा है, यही तो कहना चाह रहा है ना। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि डी को सी की अपेक्षा, तो कंफर्म कौन है सी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, सी 4 है तो एक कम अंक मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है मेरे भाई 4। अब क्या होता है, ये भाई ए होता है, ये वाली लास्ट वाली डी। कुछ कट रहा है क्या, काट दो, कुछ कट रहा है तो क्रॉस में। 8 से 8 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, ए रेशियो डी कितना हो गया 4:3। कहता है कि डी को 100 अंक 80 अंक मिलते हैं, लेकिन डी को 3 अंक मिलने लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180, तिचक्के 18 है। जब एक की वैल्यू 60 तो बी ए का पूछ रहा है 4 से 24, कितना आंसर आ जाएगा 240। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 240, 240 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट्स है यहां तक तो बताइए, किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए, दोबारा से ध्यान देना। एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिलते, किसको, बी को। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/9 होती है। यदि ए को 9 मिल रहा है तो भाई एक कम अंक मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा 8 मिलेगा। इसको क्या मिलता है 12 सही 1/2% अधिक मिलता है, तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। यदि बी को 8 मिल रहा है, जिसको 1 अधिक मिला तो कितना मिला सी को 9। सी को 4 मिल रहा है तो डी को 1 कम मिलेगा, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो सी को 4 भाई 1 कम मिला तो डी को कितना मिल रहा है 3। ये वैल्यू डी होती है ए और ये सी, या ए बी सी डी का आप रेशियो निकालना चाहते हो तो ए का भाई यही मल्टीप्लाई होता है,
बी में ये मल्टीप्लाई होगा, सी में फिर ये, और डी में ये, या फिर कब्जा मेथड से निकाल सकते हो आप, कब्जा मेथड से। तो ध्यान देना, तो ये क्या हो गया, ये ऑलरेडी कट चुका है, तो इसलिए मेरा सरल क्वेश्चन बन चुका है। नहीं कटता तो फिर मुझे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, ये चारों के चारों निकालने पड़ते, लेकिन ये बी और सी ऑलरेडी कट गया, तो ए और डी बचा। 4:3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कह रखा है कि डी को जो अंक मिलते हैं 180 मिलते हैं। जब 3 को 180 मिलना है, एक की वैल्यू 60, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, एक की वैल्यू 60 तो 4 की वैल्यू 240। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक कोई डाउट्स? आगे की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के भाव में 37 सही 1/2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा? बताइए कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? कोई बताओ इसका आंसर, बताइए। ये प्राइस जो दे रखा है, प्राइस दे रखा है 37 सही 1/2%, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2 मल्टीप्लाई 1/100, 25 थी 75, 25 चौका 100, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/8। बिक्री में मतलब क्वांटिटी में क्या हो रहा है, 14 सही 2/7% की वृद्धि हो रही है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है मेरे भाई, 1/7। कहने का मतलब जब प्राइस में कमी होगी तो क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी भाई, उसकी खपत बढ़ेगी, मतलब उसकी बिक्री में भाई, जब कोई चीज का प्राइस कम कर दिया तो उसकी बिक्री तो बढ़ेगी, क्योंकि भाई किसी चीज का प्राइस कम करोगे तो भाई ज्यादा बिकेगी, और जिस किसी चीज का प्राइस ज्यादा रहेगा तो भाई वो कम बिकेगी, नॉर्मल सी बात है। अब ये एक स्वेटर सपोज दैट इसकी कीमत कर दी जाए 150 रुपए, भाई ज्यादा बिकेगा, और इसी की कीमत कर दी जाए 1500 रुपए तो ये कम बिकेगा, क्योंकि भाई 150 तो सभी के पास है, 1500 नहीं है इसकी तुलना में, ये भी बात है। तो ध्यान देना, तो ये क्या होता है, प्राइस का क्या हुआ, 3 था 8 था पहले 100%, 3 कम हो गया तो कितना बचा, 5 मेरे भाई। क्वांटिटी की बात आई मतलब बिक्री की, 7 था 1 बढ़ गया, कितना हुआ भाई 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 7:5, 7 से 5 पर कितनी कमी, 2 की, कितने से 7 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1/7 की आप जानते हो कितनी होती है, 14 सही 1/7%, 1/7 की जानते हो कितनी होती है, 14 सही 2/7%। जब 1/7 की आप जानते हो 14 सही 2/7%, तो 2 की निकालने के लिए क्या कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई, 28 सही 2 दूनी 4, 28 सही 4/7%, किसकी, 2/7 की, तो आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%, 28 सही 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए मेरे भाई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखो किसी वस्तु के भाव में 37 सही 1/2% की कमी कर दी जाती है, तो 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8, 3/8। कहता है किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है, तो जो उसकी बिक्री है, जब भाई प्राइस कम होगा तो बिक्री बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी की, मतलब क्वांटिटी तो बढ़ रही है, क्वांटिटी तो जा रही है, वस्तु जो बिक रही है तो कितना है, 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। प्राइस मेरे पास पहले 8 था, जब 3 कम हो गया तो कितना बचा, 5। क्वांटिटी जब मेरे पास बढ़ रही है तो क्वांटिटी मेरे पास 7 थी, जब 1 बढ़ गई तो 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना बचा, 7:5, 7 से 5 पर गई तो कितने की कमी, 2 की, कितने से, 7 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, या तो आप 200/7 से निकाल लो, या आप जानते हो 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 14 सही 2/7%, तो 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 सही 4/7%। समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2300 रुपए कमाता है, अगर उसकी प्रति घंटा आय
28 सही 4/7% बढ़ा दी जाए तो काम का 33 सही 1/3% घट जाता है। उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट बदलाव आया? बोला गया भाई जो आपकी इनकम है ना वो हम बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बोला एक शर्त है क्या कि जो आप पहले काम करते थे हम उसका 33 सही 1/3% कम कराएंगे। कहने का मतलब मेरे इंक्रीज तो किया, बिजनेस का माइंड बहुत तेज होता है, ध्यान रखना, कभी प्रॉफिट में नहीं जाने देता तुम्हें, वो हमेशा लॉस में ही रखेगा क्योंकि वो ऐसा फंडा बना के रखता है। बोला भैया तुम्हारा तो जो काम है ना हम तनख्वाह आपके बढ़ा दे रहे हैं 28 सही 4/7%, लेकिन टाइम 33 सही 1/3% घटा दे रहे हैं। सपोज दैट कोई भी वैल्यू 100% होती है, जब इसका घट रहा है, इतनी इनकम तो बढ़ा रहा है और टाइम कम कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है उसको लॉस ही होने वाला है क्योंकि टाइम तो कम कर दिया। बोला गया कोई बात नहीं यार, आपने इनकम बना दी, टाइम कम कर दिया, चलो हम भी थोड़ा सा फ्री रह लेंगे, कोई बात नहीं है। जब कभी भी परसेंटेज वैल्यू की बात करता है तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उसमें कोई उसका यूज नहीं होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, ध्यान देना, इसका कोई यूज नहीं है, वे फालतू में दे रखे हैं, मतलब नहीं है इनका कोई। इनकम में क्या करता है मेरे भाई, इनकम में क्या करता है 28 सही 4/7% को बढ़ा देता है, 28 सही 4/7% को बढ़ा देता है, और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। और जो टाइम करने वाला है, टाइम में क्या करता है ये, टाइम में समय में 33 सही 1/3% घटा देता है, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ध्यान देना भाई, एक मजदूर है, इसको इसका कोई डाटा का यूज नहीं है, केवल ये यूजलेस डाटा दे रखा है, बेकार में डाटा दे रखा है। कहता है उसकी प्रति घंटा आय 28 सही 4/7% बढ़ा दी जाती है। तो जो इनकम की बात है ना, ये जो इनकम है पर आवर, जो इनकम है वो पर आवर 28 सही 4/7% बढ़ा दी जाती है। तो 28 सही 4/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/7 होती है। और क्या आ गया कि प्रति घंटा की जो काम करने का है ना, काम को क्या कर रहा है मेरे भाई घटा दे रहा है। तो ध्यान देना जो इनकम है पर आवर की पहले कितनी है मेरे भाई 7, 7 से 2 बढ़ा दी तो कितना हो गया 9। टाइम है पहले 3 था, अब एक कम कर दिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, 3 तिया 9, तो 7/6। पहले 7 रुपए कमा रहे थे, अब 6 रुपए कमा रहे हो, कै रुपए कम कमा रहे हो 1 रुपए, कितने से 7 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 14 सही 2/7%। कमी या वृद्धि, कमी, क्या होगा कमी या वृद्धि, आप कहोगे सर कमी होगी, क्लियर है, क्या हो गया कमी हो गई मेरे भाई। देख लो ये चीज उसका माइंड है ये। तो इनकम पर आवर में 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, आपके पास 7 था, जब 2 की वृद्धि हो गई पर आवर में तो 9 हो गया। और बोला गया टाइम पहले 3 था, जब 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया, 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, 3 तिया 9 काट दिया, 7/6। 7 से 6 पर गए, कितने की कमी 1 की कमी, कितने से 7 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7%। सभी की समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। वही है कि एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2100 कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव होगा, बताइए। सेम क्वेश्चन है, उसकी जो इनकम है भाई, इस डाटा का तो कुछ यूज है नहीं, ये तो बेकार है डाटा, ये वाला तो इतना,
इस डाटा को तो कोई यूज होना ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो डाटा बेकार है ये वाला, इतना तो केवल आपको घुमाने के लिए दे रखा है, ध्यान देना। कहता है जो इनकम है, जो पर आवर, जो इनकम है पर आवर, उसमें क्या करता है ये 40% बढ़ जाती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5, क्योंकि 40/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5। अब क्या कहता है कि इसकी जो काम करने घट जाते हैं भाई, जो टाइम है, जो टाइम है वो क्या होता है 16 सही 2/3% घट जाता है। 16 × 48 और 2 50, इसको क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो जो इनकम है पर आवर वो पहले 5 थी, जब 2 बढ़ गई तो 7 हो गया। जो टाइम है 6 है, 1 कम हो गई तो 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, 5 से 5 कैंसिल आउट, 6:7। 6 से 7 पर गए, क्या हुआ भाई 1 बढ़ गया, कितने में 6 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50/3, 16 सही 2/3%। क्या हुआ मेरे भाई, बढ़ोतरी हो गई। इसका मालिक थोड़ा सोचने वाला है, कोई कोई मालिक सोचने वाला मिल जाता है, कोई कोई मालिक मतलब उसका जो बॉस है कहता है यार इसको कुल मिला के हमारी कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, इसको नहीं जाए। लेकिन इसने बोला हमारे एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो क्या कहा गया, अब सीधे सीधे इसका पता कैसे चल रहा होगा कि भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इसमें। 40% कोई आय बढ़ा रहा है और काम को इतना घटा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसके में भाई बढ़ोतरी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिखाई दिया कि भाई उसके इनकम में कम कर दिया था और टाइम को ज्यादा, मतलब इनकम को कम बढ़ाया और टाइम को ज्यादा घटा दिया, तो भाई उसको लॉस ही होने वाला है, कॉमन सी बात है। तो भाई पर आवर जो इसकी इनकम थी 40% बढ़ गई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। बोला गया टाइम को क्या कर देता है, 16 सही 2/3% कम कर देता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और टाइम 1/6। तो भाई पर आवर जो 5 था 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। टाइम 6 था, 1 कम हो गया तो 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बचा 6:7। 6 से 7 पर गया तो कितना इनकम बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने से 6 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या होता है 2 पंजे 10, मतलब 50/3 और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। कोई प्रॉब्लम बताइए, क्लियर है, कोई डाउट्स। ये हमारे फिर एनडीए का बैच है जो कि 23 दिसंबर, 4 जनवरी तथा 11 जनवरी से है। तो जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स परचेज कर सकते हैं, और फिर हम आगे इन क्वेश्चनों की तरफ आएंगे, कराएंगे। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में भी कराया था, पिछली वीडियो में जब स्टार्टिंग में मैंने मेंसुरेशंस परसेंटेज में जो मेंसुरेशंस के क्वेश्चन कराए थे कि भाई आपको परसेंटेज में मेंसुरेशन भी दिया जाता है। इस तरीका से हम आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।